जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। रोज़ रोज़ तो हम लोग अपने ही टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारा है। ये वह टॉपिक है जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है और जिनको याद करने के लिए हमारे पास फुर्सत तक नहीं है, जिनके कारण आज हम शांति से अपने घरों में रह पाते हैं, अपने खाना खा पाते हैं, कमा पाते हैं, और उन्हीं को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज हम उनको याद करेंगे। तो आइए, आज है 19 मार्च और आज है CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो और 85 यानी 85 साल पूरा हो चुका है। तो कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करके ही लाया हूँ ताकि मैं भी गड़बड़ ना कर सकूं और आपको मैं बता सकूं। जैसे कि बता दें, मेरे चाचा जी खुद CRPF में हैं, तो आज मैं ये वीडियो उनको डेडिकेट करता हूं। उनके लिए ही मैं आज वीडियो बनाया हूं। तो हम आज देखते हैं CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का पूरा इतिहास के बारे में जानते हैं। हमारे पास तो उत्सुकता है कि शाहरुख खान कौन है, उसका पूरा हिस्ट्री जानने का, लेकिन कभी ये भी तो जाने कि CRPF का हिस्ट्री क्या है। तो आइए हम आज जानते हैं CRPF का हिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। तो 27 जुलाई 1939 इस समय तक हवा लग चुकी थी कि हमारा देश आज़ाद होगा और सो कॉल्ड आज़ाद हो चुका था। तो 27 जुलाई 1939 को एक सेना का गठन किया जाता है और उस समय के तत्कालीन जो रियासतें, हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था, तो उस समय के रियासतों में जो थी आंदोलनें चल रही थी, अशांति फैली हुई थी, चारों तरफ हो हल्ला शोर शराबा तो ये चल रही थी। तो इनको शांति रखने के लिए, इनमें शांतिपूर्ण लोगों को रहने देने के लिए कुछ ना कोई फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि आज अगर फोर्स ना रहे तो शांति नहीं रहेगी हमारे देश में। तो उस समय इस चीज़ की आवश्यकता हुई। तो 27 जुलाई 1939 इस दिन एक फोर्स की स्थापना होती है जिसका नाम दिया जाता है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या दिया जाता है? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का मुख्य काम होता है उस समय के रियासतों में उस समय के कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये उभर रही थी, अपना कार्य कर रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। आज़ाद होता है, हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, और उस समय हमारे गृह मंत्री बनते हैं स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय सन 1949 28 दिसंबर 1949 जो भी चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी, नाम दिया गया था, उसका कुछ ना कुछ एक तरह से चेंजिंग लाया जा रहा था उसमें सुधार करने के लिए। तो उस समय हमारे संसद में एक अधिनियम पारित होता है जिसके फलस्वरूप हमारे CRP जो CRP ये CRP क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इसका नाम बदलकर CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया जाता है। उस समय नाम बदलकर रख दिया जाता है। और उस समय के गृह मंत्री हमारे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कल्पना किया था कि आगे चल के CRPF जो बनेगी हमारे देश के लिए बहुआयामी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कई कार्यों के लिए, बहुआयामी का मतलब होता है एक से अधिक कई कार्यों के लिए, तो बहुआयामी भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये चीज़ कल्पना किया था और आज वो चीज़ है। हमारी CRPF जो है वो बहुआयामी भूमिका निभा रही है हर कार्यों में। देखिए तो जहाँ दंगा हुआ CRPF, जहाँ पे अशांति फैली CRPF, बिहार में डाकुओं से कौन लड़ेगा तो CRPF। तो आज बहुआयामी भूमिका निभा रही है।
जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बदली वैसे वैसे सीआरपीएफ का वर्क भी बदलता गया, वर्क भी और बढ़ता गया, बदलता क्या बढ़ता। उस समय डेट आता है 1950 जस्ट 1 ईयर बाद। 1950 में क्या होता है, पूर्व भूज में, पटियाला में और चंबल के बीहड़ में, इन सब जगहों पे क्या होती है, अशांति फैलती है। बीहड़ में तो आप सभी जानते हैं डाकुओं का, तो ये अशांति फैलती है। उसके बाद जो रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो जूनागढ़ में, जिसको जूनागढ़ को सेना के द्वारा ही लिया गया, तो इन सब जगहों पे क्या होती है, आंदोलन होती है। अशांति एक छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे अशांति फैल जाती है, जिसको दबाने का कार्य कौन करता है, सीआरपीएफ। इस तरह से सीआरपीएफ हमारे सरकार का, केंद्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती है, एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती है, और इस तरह से आज तक एक महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। देश के अंदर की गतिविधियों से हमारी सीआरपीएफ ही हमारी रक्षा कर रही है। तो सीआरपीएफ का एक स्पेशल यूनिट फोर्स भी बनाया गया है, स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसका नाम है कोबरा। कोबरा से आप लोग सभी परिचित होंगे। कोबरा बनाया। सीआरपीएफ का मोटो शुरू से रहा है, इनका मोटो रहा है सर्विस एंड लॉयल्टी। सब हम सोते रहते हैं, वो जगते रहते हैं, कहीं ना कहीं बर्फ में, तूफान में, नदियों में, जंगलों में वो लोग जगते रहते हैं, तब जाके हम लोग चैन से सो पाते हैं। मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।